जय श्री राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक व्रत है बहुला चतुर्थी व्रत, जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। आज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आज के दिन संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा, साथ ही बहुला चतुर्थी का भी व्रत रखा जाता है। आज के दिन बहुला चतुर्थी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत भगवान श्री कृष्ण और गाय को समर्पित होता है, इसीलिए इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बहुला चतुर्थी का व्रत रखते हुए इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय की विधि पूर्वक पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और जो महिलाएं संतान वाली हैं वे अपने संतान की मंगल कामना के लिए भी यह व्रत रखती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन ही संकष्टी चतुर्थी भी है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पुण्य लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन बहुला चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी की व्रत कथा। बहुला चतुर्थी की कथा में शेर और गाय के मध्य की मार्मिक कहानी बेहद प्रचलित है। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेने के बाद बचपन और युवावस्था तक कई लीलाएं की। बड़े होने के पश्चात वे गायों के ग्वाले बन जाते हैं। पिता नंद बाबा की गौशाला से उनको गाय का एक छोटा सा बछड़ा उनका मन मोह लेता है। अब कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी बहुला नामक गाय के साथ बिताते थे। जब वे गायों को चलाने जाते तो बहुला नामक गाय भी उनके साथ ही जाती थी। एक दिन भगवान कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए जहां वह चरने जाती है, वहां शेर का रूप धारण कर बहुला के सामने उपस्थित होकर उसका शिकार करने का बहाना करके आगे बढ़ते हैं कि बहुला कहने लगती है, मेरा बछड़ा सुबह से भूखा प्यासा है, मुझे उन्हें दूध पिलाने एक बार वापस जाने दो। मैं वापस लौट आऊं तब मेरा भक्षण कर लेना। इस बात पर बड़ी मुश्किल से कसम खाकर वह शेर से वापस अपने घर आने की अनुमति लेती है। नंद की गौशाला आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार दुलार कर दूध पिलाकर वापस उस शेर की मांद पर जाती है। अपने वचन के मुताबिक वह शेर से कहती है कि अब मेरा शिकार कर अपनी भूख मिटा लो। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और बहुला से कहते हैं, बहुला ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने न केवल अपने मातृ धर्म का पालन किया, अपितु तुमने अपने दिए वचन पर भी अटल रही। आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि भादव की कृष्ण चतुर्थी आज से तुम्हारी व्रत एवं पूजा के लिए समर्पित है। आज से भादव की कृष्ण चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में जानी जाएगी और पूरी मानव जाति तुम्हें मां मानकर इस दिन तुम्हारी पूजा अर्चना करेगी तथा इस दिन तुम्हारे लिए जो व्रत रखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। साथ ही उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए बहुला चतुर्थी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो इसी के साथ बहुला चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको बहुला चतुर्थी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।